वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका रजनी लखनऊ चैनल में। और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का सारा काम वगैरह सब कुछ हो चुका है और आज मैं आ गई हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने के लिए। और अभी आपने देखा इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो बहुत दिन से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन क्या, डीप क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। और जो है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। फिर भी यहाँ पे ये था कि फ़ैन वगैरह चला करके काम किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आज मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन ही कर लूँ। तो बस मैं आ गई यहाँ पे क्लीन करने के लिए। और तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को साफ़ वगैरह करके और फिर मैंने जो है सुबह शावर ले लिया था। तो बस इसीलिए अभी दोबारा से इसकी क्लीनिंग वगैरह करके फिर शावर लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जो है यही मन हो रहा था कि बस सारे काम छोड़ करके शावर ले लूँ, लेकिन मैंने सोचा सारा डीप क्लीनिंग कर लूँ तो बस उसके बाद ही शावर लूँगी। और देखने में एक बहुत छोटी सी चीज़ है ड्रेसिंग टेबल, देखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन जब होता है ना किसी चीज़ की सफाई करने के लिए हाथ भी लगाओ तो काफ़ी समय लग जाता है। तो बस यहाँ पर वही था। और मेरी ड्रेसिंग टेबल में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जो आपको ये पेपर वगैरह दिख रहा है लगा हुआ, तो वो मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो है मेरी ड्रेसिंग टेबल में ना दीमक लग गई है। तो दीमक लगने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने इसमें पेपर लगा दिया है, जिसकी वजह से जो भी दीमक है वो गिरेगी नहीं और अंदर ही रहेगी। अगर देखती हूँ अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन देखूँगी कि क्या कर सकते हैं। और मे भी शायद कोई दीमक डालने वाली दवाई आती है, डालनी है, दवा भी है मेरे पास, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा वो बदबू करती है कि फिर वो रूम में फिर बैठते भी नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा एक ही रूम है, उसी में ही पूरे टाइम बैठना उठना और सब कुछ रहता है। तो फिर इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। और फिर उसको फिर करने के लिए या तो फिर धूप वगैरह दिखाओ तो उसकी महक उड़ जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। तो बस यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पर पेपर लगा रखा है। मतलब कि जो है क्या नाम है, यहाँ पे जितनी भी मैंने डीप क्लीनिंग करी है वो सब डीप क्लीनिंग करके सारे जितना भी सामान है वो सब पोंछ के मैं लगा दूँगी। और हाँ, मेरे ड्रेसिंग टेबल का जो ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो होगा मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ। बहुत जल्द आपके सामने दिखाऊँगी कि मैंने कैसे अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज्ड किया है। तो बस आज मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ डीप क्लीनिंग ही दिखाई है कि डीप क्लीनिंग कैसे की जा सकती है। और होता है जब बहुत दिन तक नहीं साफ करो तो सामान भी भरता रहता है। तो बहुत सारा ऐसा सामान भी था कि जो बेकार हो गया था, फेंकने लायक हो गया था, तो उस सामान को भी मैंने फेंक दिया। तो बस इसी वजह से पेपर भी इसी वजह से लगा रखा है कि जो है दीमक वगैरह इस पर ना गिरे, क्योंकि फिर कोई भी सामान उठाओ और दीमक गिरता है तो उस वजह से पर दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ये सब करने के बाद दोपहर हो ही चुकी थी। और दोपहर का जो टाइम होता है वो कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ कामों में बिज़ी हो जाओ तो वो टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है। तो बस उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए एक्चुअली मेरी आदत नहीं है कि मैं दोपहर में सो जाऊँ या कुछ इस तरीके से। तो मैं दोपहर के जो टाइम होता है उसमें मैं कुछ ना कुछ इस टाइप का काम करती रहती हूँ। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ड्रेसिंग टेबल कर लेती हूँ, क्योंकि सब काम करते रहो, सामान भरते वो बिल्कुल मैसी सी हो जाती है। फिर बच्चे भी हैं तो इस चक्कर में और भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद ड्रेसिंग टेबल भी मेरी अच्छे से मैनेज हो गई थी। और उसके बाद बस ड्रेसिंग टेबल में मैंने कायदे से सामान भी लगा लिया था।
बस यहाँ पर मैं आ गई थी अपना फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, गंदगी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि जिसकी वजह से लग रहा था कि फ़ेस अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पहले थोड़ी सी मसाज क्रीम ली है और उससे मैंने थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए मसाज कर लिया है और अच्छे से मसाज करी है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं करा है, 3 ही 4 मिनट करा है और ज़्यादा देर करने में एक्चुअली मेरे दाने हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं कर रहा है। तो बस मसाज क्रीम को भी मैं अच्छे से कर लूँगी और फेस को अच्छे से कायदे से क्लीन कर लूँगी। आपके जितने भी पोर्स वगैरह होते हैं वो सारे अच्छे से ओपन हो जाते हैं और उससे जो भी डस्ट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है। जितने भी पोर्स वगैरह ओपन हो कर के खुल जाते हैं, तो मसाज क्रीम से ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे से उसको क्लीन कर लो। जो भी फेस के किनारे या जो भी होंठ के पास जो भी होता है ना थोड़ा सा कालापन या जो भी गंदगी होती है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप पोर्स की जो हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनके अगर आप फिंगर टिप से अगर आप करते हो अच्छे से, हथेली का यूज़ बिना किए अगर आप फिंगर टिप से करते हो तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। और इस वजह से बस यहाँ पर मैंने मसाज क्रीम का यूज़ किया है और 3-4 मिनट ही किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है मसाज क्रीम करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्क्रब, जो कि स्क्रब क्या करता है, हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है। जोजोबा बीड्स का ये स्क्रब है, इसमें जोजोबा बीड्स हैं जो कि हमारी जो भी पोर्स होगी वो ओपन करके अंदर से डस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको निकाल देगा। तो बस यहाँ पर मैंने स्क्रब वगैरह भी अच्छे से कर लिया है और स्क्रब वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं फ़ेस मास्क का यूज़ करूँगी। और जो ये फ़ेस मास्क है ये ऐसा है कि इसमें आप इसको लगा करके बोल भी सकते हो। तो इस फेस मास्क में ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप लगा कर बोल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ का भी यूज़ किया है कि फ़ेस मास्क को लगा करके अच्छे से इसको आप लगा करके 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो बस मैंने यहाँ पर फ़ेस मास्क भी लगा लिया है। पर मैं शावर वगैरह ले करके आ गई थी किचन में, और किचन में मैंगो शेक वगैरह बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आम लिया है, आम को डाल दिया है जो है उसमें ग्राइंडर में और शक्कर डाल दी है। उसके बाद दूध वगैरह डाल करके मैंगो शेक रेडी कर लिया है। तो बस यहाँ पर शाम का ये था शेड्यूल, और इस तरीके से करके जो भी था मैंने इसको मिक्सी में कर लिया है। और करने के बाद इसको ग्लासेस में डाल करके मैंने अपने लिए और बेटी के लिए ले लिया है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी लग रहा है ये। और बस ये मेरा मैंगो शेक बनके रेडी हो गया था। उसके बाद हस्बैंड को चाय पीनी थी तो उनके लिए मैंने चाय रख दी। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। और पूरा दिन निकल गया, आज मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई, बिल्कुल भी मिल नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली में। तो मैंने सोचा कि अब रात हो गई है तो थोड़ी सी बात कर ली जाए। और बस जो है सुबह से इतना बिज़ी था, पूरा जो है पूरी जो है ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग वगैरह पूरी डीप क्लीनिंग करी है। और उसके बाद फिर शाम को नहा वहा करके शावर लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मतलब पूरे दिन नहाते रहो फिर भी असर ही नहीं पड़ता है। तो बस उसके बाद नहाने के बाद भी ये हाल है कि एकदम भीगा। तो बस अब यहाँ पर भी मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया है, बन गया है। बस मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लीजिए कि जो है एंड करने से पहले। और उसके आगे सोचा था कि जो है कुछ और दिखाऊंगी, लेकिन वैसे दिखा नहीं पाई, शूट करना भूल गई एक्चुअली मैं। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब रह गया तो रह गया। तो इस वजह से। और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे।
और आप लोगों ने खाना वगैरह में भी खा ही लिया होगा। मेरा भी बस खाना बाकी रह गया है, बन गया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब गर्मी की वजह से भी कुछ मन भी नहीं हो रहा है कुछ करने का। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ काम किया जा सके। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, तो मैं इसी यहाँ पर अपना ब्लॉग सेंड करती हूँ और मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।